बीजेपी सरकार के लिए सिरदर्द बने किरोड़ी लाल। किरोड़ी को न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा। राजस्थान में भजन लाल के खिलाफ खूब बोलते हैं। जब से सरकार बनी है तभी से सरकार के खिलाफ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। राजस्थान की सियासत में गरज एक बार फिर सुनाई दी है, लेकिन यह गरज बादलों की नहीं बल्कि सत्ता के भीतर से उठी चेतावनी की है। मुझे रोकने की हिम्मत अच्छे नहीं करते। जब ये शब्द राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री खुद मंच से बोले तो सत्ता गलियारों में खलबली मचना लाजमी था, क्योंकि यह आवाज किसी आम नेता की नहीं बल्कि वही किरदार है जो न तो वसुंधरा खेमे का है न भजन लाल के गुट का। यह है किरोड़ी लाल मीणा, जिनका रुतबा, गुस्सा और बागी तेवर सब कुछ सत्ता की कुर्सी से बड़ा नजर आता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मौका था विश्व आदिवासी दिवस का और मंच पर थे किरोड़ी लाल। जहां अन्य नेता संस्कृति और विरासत की बात कर रहे थे, वहीं कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने अंदाज में साफ शब्दों में सत्ता को आईना दिखा दिया। मेरे होते हुए किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मुझे रोकने की हिम्मत अच्छे नहीं करते। इन शब्दों में आत्मविश्वास था, पर छिपी हुई तलखी भी। सवाल उठता है, ये किसको सुनाया गया था? विपक्ष को, अपने ही मुख्यमंत्री भजन लाल को, या फिर केंद्र की उस भाजपा को जो अब उन्हें लगातार दरकिनार करती दिख रही है? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यह सिर्फ बयान नहीं था, यह अल्टीमेटम था, एक बगावत जो खुले मंच से की गई। सरकार के अंदर रहकर भजन लाल गुट वर्तमान मुख्यमंत्री, जिन्हें मोदी शाह की पसंद के तौर पर बैठाया गया, लेकिन जमीन पर इनकी पकड़ वसुंधरा जितनी मजबूत नहीं मानी जाती। वसुंधरा राजे गुट पूर्व मुख्यमंत्री, जिनकी चुप्पी अब भी भाजपा के बड़े हिस्से को परेशान करती है। वे गाहे बगाहे संकेत देती है कि वो अभी बाहर नहीं हुई। किरोड़ी लाल मीणा आदिवासी नेता जो भाजपा के भीतर रहते हुए भाजपा के ही खिलाफ मुखर रहते हैं, वो सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं, अपने ही साथियों पर उंगली उठाते हैं और बार याद दिलाते हैं कि मैं भी कैबिनेट में हूं, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं। इन तीनों ध्रुवों के बीच सत्ता का संतुलन डगमगा रहा है। मुख्यमंत्री के पास कुर्सी है, लेकिन समर्थन अधूरा है। वसुंधरा के पास जनाधार है, लेकिन पार्टी में रसूख घटा है। और किरोड़ी के पास दोनों नहीं है, लेकिन आवाज इतनी बुलंद है कि सरकार तक हिल जाती है। जानकारी देते चलें कि यह पहली बार नहीं है जब किरोड़ी लाल मीणा ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बयान दिया हो। पिछली सरकारों में भी जब वे मंत्री नहीं थे, तब भी भाजपा सरकार की नीतियों पर सड़क से लेकर सदन तक मोर्चा खोलते थे। कभी वसुंधरा के खिलाफ तो कभी अपनी ही पार्टी के सांसदों से टकराव, किसानों के मुद्दे पर, जल जंगल जमीन और लड़ाई पर, आदिवासी आरक्षण पर। किरोड़ी हमेशा सरकार से सवाल पूछते हैं और अब जब वे खुद सरकार में मंत्री हैं, तब भी उनकी आलोचना कम नहीं हुई, बल्कि अब वो मंच से गरजते हैं, मैं किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। यानी अगर सरकार ने गलती की तो मैं सबसे पहले सामने आऊंगा। ये तेवर राजस्थान की राजनीति में दुर्लभ है। कोई कैबिनेट मंत्री खुद की ही सरकार को खुलेआम चेतावनी दे। राजस्थान का ग्रामीण वोट बैंक आज भी मजबूत कड़ी में है और आज भी राजनीतिक रूप के निर्णायक किरोड़ी लाल मीणा का किसानों के पक्ष में खड़ा होना सिर्फ भावनात्मक नहीं, रणनीतिक भी है। वो जानते हैं राज्य की 65% से ज्यादा आबादी गांव में है। सिंचाई, पानी, बिजली, फसल बीमा और कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है। भजन लाल की सरकार पर आरोप है कि वो प्रशासनिक सरकार चला रहे हैं, जनता की सरकार नहीं। ऐसे में किरोड़ी खुद को जनता का नेता दिखा रहे हैं, खासकर उन समुदायों का जिन्हें हाशिए पर रखा गया। सवाल उठता है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी को सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं या विकल्प की तैयारी में हैं? क्या वे आदिवासी राजनीति को केंद्र में लाकर एक अलग राजनीतिक ध्रुव बनाना चाहते हैं? क्या वो वसुंधरा को दरकिनार कर भाजपा में खुद को मजबूत करना चाहते हैं? या फिर क्या वे
आने वाले समय में बीजेपी से अलग होकर स्वतंत्र राजनीति की राह पकड़ सकते हैं। राजस्थान की राजनीति में ऐसे उदाहरण पहले भी देखे गए। भैरव सिंह शेखावत, जसवंत सिंह और अब शायद किरोड़ी लाल मीणा। सरकार चलाने का संकट, क्योंकि भजन लाल को पार्टी के बड़े वर्ग का समर्थन नहीं मिल रहा। पार्टी संभालने का संकट, क्योंकि वसुंधरा और किरोड़ी जैसे नेता अलग दिशा में हैं। दिलचस्प यह है कि पार्टी खुलकर न तो किरोड़ी के खिलाफ बोल पा रही है, न उनके बयान को इग्नोर कर पा रही है। वो मंत्रिमंडल में है लेकिन बाहर जैसे बोलते हैं। वो भाजपा में है लेकिन स्वतंत्र राजनीति की तरह लड़ती हैं। और अब जब लोकसभा चुनाव में भाजपा राजस्थान में उम्मीद से कम सीटें ला पाई, तब ये आवाजें और भी तीखी लगने लगी है। राजस्थान में दशकों से दो ही ध्रुव रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा। लेकिन मौजूदा हालात में जब कांग्रेस भी नेतृत्व विहीन दिख रही है और भाजपा भी गुटबाजी में फंसी है, तो किरोड़ी खुद को तीसरी धुरी के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। उनकी जमीन से जुड़ी छवि, आदिवासी और ग्रामीण समाज में प्रभाव और बेलौस बोलने की शैली उन्हें भीड़ से अलग करती है। अगर यह आवाज इसी तरह बुलंद होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की राजनीति में उन्हें सिर्फ मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर भी देखा जाएगा। राजस्थान की राजनीति में बहुत कम नेता है जो सत्ता के केंद्र में रहकर भी सत्ता की आलोचना करने का साहस रखते हैं। किरोड़ी लाल मीणा उन चुनिंदा नेताओं में है जिनकी आवाज को नजरअंदाज करना अब मुश्किल है। मुझे रोकने की हिम्मत अच्छे नहीं करते सिर्फ एक मंची गर्जना नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक चेतावनी थी। बीजेपी को, भजन लाल को सत्ता का नौकर समझते हैं। अब देखना यह है कि क्या भाजपा इस बगावती तेवर को साध पाएगी। क्या किरोड़ी वाकई किसी नई राजनीति की तैयारी में है, या ये सब 2028 की लड़ाई के ट्रेलर भर है। क्योंकि एक बात तय है, किरोड़ी रुकने वाली में से नहीं है और राजस्थान की राजनीति अब उनके बिना नहीं चलने वाली। जो किसान के साथ धोखा करेगा उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ सरकार में रहते हुए। और सुनो, इतना तो मेरा रुतबा है, हरेक किसी इतनी तो मेरी धाक है कि मेरे को टोकने की हिम्मत अच्छा तो नहीं करती।